So hi guys, this is Mad and we are back with one more episode of Talk with Toppers. Today we have Shantam Srivastava with us. So Shantam, just a brief introduction about yourself, that in which year you give GATE and what is your branches. Okay, hi, I'm Shantam Srivastava and I'm already at rank 4 in Electronics and Communication paper in year 2018, and I'm from Jaunpur, Uttar Pradesh, and presently I'm pursuing MTech in Microelectronics from Indian Institute of Science, Bangalore. Okay. So as you told that you've got all near rank 4, right? That's a very good rank. Just want to know, what was your mode of preparation? Like, you prepared by yourself or you took any coaching or something? Okay, so I was enrolled in MadeEasy Okay. for about 6-7 months, and so main preparation was from there only. So like, you had a regular classroom program, or was only it's a test series or something? Yeah, both a regular classroom program and also I was enrolled in test series. ओके सो मुझे ये जानना है कि जब बीटेक के किस ईयर में डिसाइड किया कि मुझे गेट देना है या मुझे एमटेक करना है, ऐसा क्यों फील हुआ? हो सकता था आप बीटेक के बाद ही जॉब लग जाती, तो ऐसा क्यों किया? फिर उसके टाइम पीएसयू का ऑप्शन होता है हमारे पास, पीएसयू के एग्ज़ाम दिए थे नहीं दिए थे, या फिर ईएस का ऑप्शन होता है, तो वाई यू चोज एमटेक और एट व्हाट टाइम? और ऑब्वियसली पीएसयू के में गेट तो रैंक आई चुकी है, तो पीएसयू में अप्लाई कर सकते थे, आप क्यों नहीं किया? ओके, हाँ, तो पहले तो बीटेक किस कॉलेज से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और मैं से टीयर 2 कॉलेज से था, तो हमेशा रहता है कि यार टीयर 1 कॉलेज में कैसा होता है पढ़ाई, क्या हाँ नहीं टैग की बात भी है, और फिर किस लेवल का एक्सपोजर मिलता है वहाँ पर। करेक्ट। अच्छा, तो उस कारण से भी, और फिर बीटेक में नॉलेज बेस तो हो जाता है, पर एक्सपर्टीज़ का जो अपॉर्चुनिटी रहती है, जो मिलती है, वो अच्छे कॉलेज में मुझे लगा ज़्यादा होगी। इसीलिए मैंने पीएसयू ऑप्ट नहीं किया और आई चूज एमटेक और पीएसयू। ओके, तो आपने किसी पीएसयू में अप्लाई ही नहीं किया था? नहीं अप्लाई शुरू में तो किया था, नोबडी नो कि हाँ रैंक क्या आने वाली है, obviously, तो but you didn't want to अप्लाई join करते हैं। after. हाँ, Okay, लेकिन फिर मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गया वंस रैंक आ गई, तो आई वाज वेरी श्योर कि एमटेक ज्वाइन तो करना ये है। डिसाइड कब किया था, थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में, कि मुझे एमटेक के लिए जाना है? नहीं, रैंक आने के बाद डिसाइड किया कि एमटेक में ही जाना है। ओके हाँ, और शुरू से था कि हाँ कि एमटेक ओके करना है मुझे। व्हाट अबाउट ईएस? ईएसी का पेपर दिया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ था, ओके। और मैं उतना फोकस भी नहीं था क्योंकि जो नॉन टेक्निकल सेक्शन और वो सब प्रिपेयर करने होते हैं, अच्छा, तो इसलिए इतना प्रिपेयर नहीं किया। तो जो इस टाइम बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि गेट जाना चाहिए या ईए जाना चाहिए या पीएसयू जाना चाहिए, तो किस बेसिस पे वो डिसाइड करें कहाँ जाना चाहिए? क्या क्राइटेरिया क्या था? मेरा तो यही था कि किसी एक सब्जेक्ट में पहले पूरी कंट्रोल अच्छा हो जाए, उस कारण से मैंने गेट देकर और एमटेक के लिए सोचा। ओके। और पीएसयूज़ के थोड़े नेगेटिव रिव्यूज़ मिलते थे दोस्तों से जो ज्वाइन किए करके रिसेंटली ज्वाइन किए थे, तो उस कारण से भी मेरा मन नहीं था पीएसयू ज्वाइन करने का। ओके, बट या ईएसी इज़ अ गुड ऑप्शन। अब पता नहीं फ्यूचर में क्या है प्लान अभी तो। ओके। और अभी हाउ इज योर करिकुलम इन आईसी बैंगलोर? लाइक द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू जॉइन, व्हाट यू से अबाउट देम? हाँ, करिकुलम तो ठीक है, एमटेक कहीं भी ज्वाइन करोगे इट वुड बी अ हेक्टिक शेड्यूल रहेगा काफ़ी, और यू हैव टू गिव यू 100%, मोर देन 100% आई वुड से, क्योंकि असाइनमेंट जिस हिसाब से मिलते हैं और फिर जिस हिसाब से कोर्सेज यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, और उस कारण से ही बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं। बीएसयू जो ऑप्शन लेके चलते हैं कि हाँ तो कि वहाँ जाके डिसाइड करूँगा, तो उस हिसाब से लोग पीएसयू भी छोड़ देते हैं, पहला असाइनमेंट मिला, दूसरा असाइनमेंट मिला, तो छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, तो इट्स, अगर आपको है कि हाँ एमटेक ज्वाइन करना है, तो इट्स गुड कि आप ऑप्शन ना रखो पीएसयू का। ओके, दैट्स अ गुड एडवाइस। सो व्हाट ही इज सेइंग कि अगर आप फोकस हो कि एमटेक करना है तो कोई दूसरा ऑप्शन रखो ही मत अपने पास, अदरवाइज आप छोड़ के वो ऑप्शन ले सकते हो। तो जहाँ आसान रास्ता मिलेगा आप चले जाओगे। और आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और कोई बुक्स, कोई रेफरेंस बुक्स के लिए? ओके, सो पहले तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, सिग्नल्स, ये सब होते हैं। ओके। पर जो मेन डिफरेंस लाते हैं रैंक में वो होते हैं ईएमटी और कम्युनिकेशन, जो कि ज़्यादातर लोग छोड़ के चले जाते हैं। ओके। और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हर साल अच्छा आता है। आई मीन बहुत सारे जैसे ब्रांचेस होते हैं जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए और प्रैक्टिस अच्छी कर लिए, तो उसमें ज़्यादा चांसेस आप अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि यू शुड बी हैविंग सम गुड बेसिक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स, ओके, तो तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। एटलीस्ट आप थर्ड ईयर में अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम से ही स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र करना शुरू करें। और अगर आप फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर रहे हैं, से 7th सेमेस्टर में स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन और गेट देने की सोच रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप
कुछ मटेरियल अच्छे मंगवा लें कोचिंग से या फिर जैसे कि किसके मटेरियल्स? सब like- कोचिंग दे आर इक्वल आई गेस, Okay. मेड इजी, एस Okay. एकेडमी, सब सभी कोचिंग अच्छी होती है। ओके तो उससे मटेरियल रेफ़र करें ताकि आप फोकस्ड रहें कि हाँ सिलेबस क्या है, उसको रेफ़र करते रहें लगातार और उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। एंड एनी पर्टिकुलर बुक दैट यू वांट, ओके दिस बुक इज वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? या सिग्नल सिस्टम के लिए ओपन एम थी, ओके देन डिजिटल के लिए मॉरिस मैनो, ओके और आई चोज बीपी लाठी फॉर कम्युनिकेशन। ओके ओके बहुत सारी बुक्स हैं, यू कैन रेफर टू द इंटरनेट एंड सी। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? वेल कोचिंग ज्वाइन करने के बाद तो फिर था कि हाँ अच्छी रैंक लानी है, तो फिर जितना टाइम मिलता था वो पढ़ाई को ही में। देता था। उस समय फिर बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी थी, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ। Okay. फुली फोकस। हाँ फोकस काफ़ी करना पड़ा। तो फ्री टाइम में आप क्या करते हो? चलो आईएससी में थोड़ा भी टफ चल रहा है, वैसे क्या हॉबीज़ हैं या क्या कैसे टाइम पास करते हो या कुछ? हाँ आईएससी में टफ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग टाइम निकालते हैं हर चीज़ Okay. के लिए। मूवी जा रहे हैं, ओके। क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी आईडीसीसी टूर्नामेंट हुए उसमें भी पार्टिसिपेट किया हम लोगों ने। तो है टाइम निकालो, बाकी सब एक बार कॉलेज में आ गए तो फिर वापस से मस्ती चल रही है, सब कुछ Okay. चल रहा है। तो ओके क्या ऐसा कुछ लगता है डिफरेंस? कोई कहता है कि मुझे आईआईटी ज्वाइन करना चाहिए आईएससी, तो कुछ ऐसा पता चला, फीडबैक मिला कि फ्रेंड से कि आईआईटी और आईएससी में कुछ डिफरेंस है या फिर मोर और लेस सेम ही है? हाँ मोर और लेस सेम ही होगा, हर जगह फैकल्टी और उसके लेवल तो सबके अच्छे ही होंगे। और आईएससी में एक दो फ़ायदे मुझे ऐसे दिखे कि यहाँ पे टीए ड्यूटीज़ वगैरह नहीं करनी होती हैं, हाँ। तो वो जो एमएचआरडी की तरफ से हाँ, पॉकेट वो मनी मिल रही है वो 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 कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। ओके। और लेकिन शायद क्या कहते हैं, नेट लोगों को हॉस्टल में नहीं मिलता है, हाँ disadvantage वो है। एक डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर वो बहुत बड़ी एक disadvantage है। एडवांटेज भी है कि आप लैब में रहते हो, उसका हाँ लैब में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, Spend तो करते हैं कुछ हम ना लोग। कुछ तो करोगे लैब में जब हाँ, जाओगे तो। और ये बताइए क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला टेस्ट सीरीज क्लासरूम प्रोग्राम दोनों था, तो टेस्ट सीरीज का कितना फायदा हुआ आपको टेस्ट सीरीज देने का? लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्या मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ या फिर एग्जाम से जस्ट 2 हफ्ते पहले तक टेस्ट सीरीज देता रहूँ, तो डू यू रिकमेंड दैट और हाउ मच इंपॉर्टेंस दैट टेस्ट सीरीज इज? हाँ गेट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। Okay. तो जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना हेल्प होती है Okay. एग्जाम्स में। And did you like kind of guessed also some questions, like if you are not getting it or you just नो आई मीन Skip गेस इज ओके बट Calculative guess. हाँ मतलब यू शुड बी हैविंग सम नॉलेज। अब ऐसे okay. पूरा तुक्का नहीं। okay हाँ लेकिन आई वुडंट से कि गेस करो वहाँ पे एग्जाम में, मेन एग्जाम में नहीं करने चाहिए। टेस्ट में यू कैन प्रैक्टिस दैट कि हाँ गेस पे कितना जा रहा है। तो फिर अभी क्या एडवाइस दोगे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी और ब्रांच में है, तो किस तरह प्रिपेयर करें, कैसे फोकस करें अपने आप को? इसमें से 2 बच्चे हैं, जैसे कि कुछ हैं जो कि पास आउट कर चुके हैं, वो एक साल ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, कुछ हैं जो कि अभी फाइनल में हैं, तो दोनों के लिए क्या एडवाइस रहेगी? मेन वही है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में। आप अगर डेली जो टाइम फिक्स किया है उसमें बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, उतना टाइम दे रहे हो, तो वो ज़रूरी है। नो मैटर वॉट, कुछ भी है, कोई फंक्शन है कॉलेज में या वो, लेकिन आपको अगर उतना टाइम आप सोच के रखे हो कि देना है तो देना है। और फिर फोकस्ड वे में तैयारी करो, सिलेबस से मतलब स्टिक करके तैयारी करो। बाकी फिर वही है प्रैक्टिस गेट। सो ये आईएससी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम होता है शायद, या एंट्रेंस इंटरव्यू होता है कुछ डीईसी के लिए, राइट? हाँ डीएसी के लिए होता है इंटरव्यू और रिटन पेपर, लेकिन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम के लिए जिसमें मैं एनरोल्ड हूँ उसमें नहीं है। अच्छा, वो उसमें डायरेक्ट एडमिशन उसमें। और आपने आईसी के अलावा भी किसी और आईटीज का इंटरव्यू दिया था? नहीं Okay. मैं सिर्फ आईएससी भरा था। So IC क्योंकि- भरा था, हाँ okay. क्योंकि मिल जाता मुझे पता था। ओके ओके, यू आर श्योर, ओके। हाँ। कोई और क्वेश्चन? तो कुछ और बताइए कि मतलब क्रिकेट के अलावा वैसे घर पे क्या, मतलब आप गेम्स भी खेलते हो, मतलब ऑनलाइन गेम्स में भी इंटरेस्ट हाँ। है, और किस टाइप के गेम्स क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है ना कि यार ये ऑनलाइन रैंक 4 है, मतलब कि पढ़ता ही रहता होगा। ही जस्ट अब उसने सब कुछ मोमा सब छोड़ दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पबजी पे बहुत एक्टिव हूँ। अच्छा। और अभी कैंपस में रिसेंटली मैं पिछले 1-2 महीने से पोकेमॉन को खेल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, मिल पोकेमॉन रहा है क्या नहीं, यहाँ पे? पोकेमॉन हाँ। अब लेट पहुंचेगा बहुत इसी लेट में। शुरू किया मैं। भैया पोकेमॉन मिल नहीं नहीं यहाँ पे पहले से स्टार्ट है, लेकिन अभी मैं शुरू किया यहाँ पर। ओ, मुझे लगा था 2 साल हो गए सारे उसे। पोकेमॉन चले गए हो। नहीं विदिन 15 और 20 डेज में 28 लेवल पे पहुँच गया हूँ। ओके, तो बहुत ही खेल, इसलिए तो हेक्टिक अभी- हो गया आईएससी। तो उस कारण से भी थोड़ा अभी तो असाइनमेंट लैग कर रहे हैं हो ऐसा रहा नहीं है। है कि टॉपर्स हर समय बिल्कुल मतलब पढ़ते ही रहते हैं, लाइफ खत्म हो गई, ऐसा हाँ, नहीं ऐसा है, कुछ मतलब नहीं दे है। हैव देयर लाइफ आल्सो, दे एंजॉय। Yeah. अच्छा ठीक है, तो बस गौरव और कुछ, तो दोस्तों कुछ आपको डाउट हो और कुछ भी और पूछना हो शांतम से, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और शांतम को रिप्लाई कर देगा। और कुछ भी बुक्स के बारे में जानना है तो ही विल गिव द बुक लिस्ट, सो वी कैन पुट इट देयर। Yeah. सो And just guys, so keep subscribing and keep sharing our videos. So thank you. Yeah, thank you.